एक महात्मा थे महाराज। वो महात्मा गांव-गांव में जाकर अपने शिष्य परिकरों को देखते थे कि हमारे शिष्य परिकर जो हैं आनंद से हैं कि नहीं। तो महाराज वो महात्मा एक गांव में गए, एक बड़ा भगत था उनका। तो वो दिन रात अपने गुरुदेव के नाम की माला जपता, भजन करता, लेकिन थोड़ा निर्धन था, भगवान की कृपा कम थी। संत ने उनके घर में कदम रखा और ये भगवान के प्राण प्यारे जहाँ संत पहुंच जाते हैं वहां समझो सब कुछ पहुंच जाए। तो महाराज संत की ऐसी कृपा हुई, उसने खूब सेवा की और इतनी सेवा की, इतने प्रसन्न गुरुदेव हुए। गुरुदेव महाराज गर्मी के मौसम में पहुंचे। गर्मी के मौसम में महाराज ज्यों ही गुरुदेव पहुंचे, सुंदर महाराज गांव का माहौल था सुंदर। उसने महाराज नीम के पेड़ के नीचे बढ़िया बिस्तर लगाए। गुरुदेव आए, बढ़िया चरणों को धोआ, खूब बढ़िया सुंदर मिष्ठान लाए, गुरुदेव को पवाए। गुरुदेव गर्मी लग रही है, स्नान करना है। गुरुदेव ने कहा हाँ बच्चा। तुरंत महाराज ठंडा ठंडा पानी निकाले, महाराज खूब अपने गुरुदेव को नहाए मलमल के। गुरुदेव खूब प्रसन्न हो गए। चकाचक रात में चकाचक भोजन बनाए, 56 भोग खिलाए महाराज। 2 लड़का बिजना लेके हवा कर रहे हैं। सुंदर पेड़ के नीचे आसन लगाई, गुरुदेव विश्राम किए, चरणों की सेवा की, पंखा से हवा कर रहे हैं। गुरुदेव सुबह जब गए, खूब आशीर्वाद देकर गए, भगवान की कृपा हो, खूब मंगल आशीर्वाद। और गुरुदेव ज्यों चले गए, कुछ दिनों में ऐसी गुरुदेव भगवान की कृपा हुई कि महाराज उसके घर में महाराज 4-4 4 व्हीलर टिक गई। खूब महाराज तरक्की हो गई, लड़के की नौकरी लग गई, लड़की की नौकरी लग गई, महल बन गया महाराज खूब बड़ा। अब पड़ोसी देखकर जले कि महाराज इनके यहाँ इतना सब कैसे हो गया, क्या बात है। एक पड़ोसी उसी में से चतुर था, वो आया और महाराज क्या बात है, आपके यहाँ तो दिन प्रतिदिन तरक्की हो रही है, क्या बात। उसने बताया मैंने तो निश्चल होकर गुरुदेव भगवान की सेवा की, मैं कुछ नहीं जानता। बोले कैसे सेवा की? सब बता दिया उसने कि ऐसे ऐसे हमने सेवा की। बोले अच्छा हम करेंगे तो हमें ही प्राप्त होगा। बोले क्यों नहीं, जरूर। बोले हमारे लेकिन गुरुदेव तो कोई है ही नहीं। गया अयोध्या महाराज गुरुदेव बनाने के लिए। गुरुदेव बनाए, गुरुदेव से कहा गुरुदेव घर पर पधारिएगा, कृपा करना। बोले गुरुदेव ने कहा ठीक है बच्चा, कभी वहां से आएंगे, कहीं जाएंगे तो अब जरूर आएंगे। एक बार गुरुदेव लौट रहे थे कहीं से, ध्यान आ गया यहाँ तो मेरा चेला रहता है। पहुंच गए गुरुदेव। तो महाराज एक गुरुदेव ऐसे ही आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार किसान होता है ना, तो अपने खेत पर बार बार जाता है तभी फसल हरी भरी होती है, क्योंकि उसको सब कुछ देखना पड़ता है। तो बोले संतों की यही फसल है, संत बार बार देखने आते हैं मेरा चेला खूब भगवान की कृपा से उन्नति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भगवान की कृपा बरस रही है कि नहीं बरस रही है। पहुंच गए संत जी। अब उसको पता था कि जैसी सेवा उन्हें की वैसी सेवा हमें करना है। अब उनके यहाँ तो आए थे गुरुजी गर्मी में, और इनके यहाँ गुरुजी पहुंच गए ऐसी सर्दी में है। और सर्दी में ज्यों ही गुरुदेव आए, गुरुजी गर्मी लग रही है, ठंडे पानी से स्नान करेंगे। महाराज 4 बाल्टी निकाले गुरुदेव के ऊपर, महाराज गुरुदेव का हाड़ हाड़ कप गया महाराज है। गुरुदेव गर्मी लग रही है, ऊपर से पंखा ले आए, हवा करने लगे। अब जो जो उन्होंने किया वही वही करना है। भोजन बनाए महाराज। अब भोजन खाए को गुरुदेव से हो 4 बाल्टी ठंडा, ठंडी में ठंडा पानी पड़ जाए है। 1 बाल्टी तो बड़ा मुश्किल होता है। हमारे आचार्य जी अभी 2 दिन पहले आ गए, सबको महाराज भयभीत कर दिया इनको फोन कर करके। जो बैठे हैं ना सबको फोन पर, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है। सब महाराज कपड़ा बैग भर भर कर लाए हैं, देखो तो है। तो ऐसे ही महाराज गुरुदेव बैठ गए। बोले गुरुदेव अंदर नहीं सोना है, नीम के पेड़ के नीचे ही सोना है। गुरुदेव ने कहा और मरे। गुरुदेव ने उठाया महाराज, रात में अपना झोली झंडा उठा के चले गए।
तो बोले भैया देखा देखी के चक्कर में ना पड़े, आहा करना है तो मन क्रम बचन, अरे छाड़ चतुराई भजत कृपा करे है रघुराई। चतुराई छोड़ के चाहे गुरुदेव भगवान की सेवा करें, चाहे संतों की सेवा करें, चाहे भगवान की सेवा करें, वो फल आपको प्राप्त हो जाए। निर्मता मत्सरायेभ्य ते निर्मत्सरा ते निर्मत्सरा। तो भैया ये मत्सर जल्दी छूटने वाला नहीं है, ये तो जब भगवान के किसी संत की कृपा आपके ऊपर होगी तभी आपके अंदर से मच्छर गायब हो जाएगा। कंचन तजना सहज है, खूब महाराज धन दौलत तो छोड़ना सरल है, सहज प्रिया के ने। पत्नी से प्रेम करते हैं वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। बोले हम और कथा में जाके नीचे बैठेंगे। कई लोग तो महाराज इसीलिए कथा में नहीं आते, बोले हम कथा में जाके नीचे बैठकर कथा सुनेंगे, हमारे अभिमान का क्या होगा, हमारी सीट का क्या होगा, हमारी गद्दी का क्या होगा। संभाले रहो गद्दी महाराज, तुम भी गद्दी के समय चले जाओगे, कोई भरोसा है। अभिमान त्याग कर भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान के सत्संग में जाओ, भगवान का भजन करो, ये तो बाद में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, भगवान कहते हैं अगर अभिमान भी करना है तो एक चीज का अभिमान हम कर सकते हैं। क्या अभिमान कर सकते हैं? हस अभिमान चाहे जन भोरे, मैं सेवक लगो पति पति मोरे। हस अभिमान चाहे जन भोरे, मैं सेवक लगो पति पति मोरे। हस अभिमान चाहे जन भोरे, मैं सेवक लगो पति पति बोले अभिमान भी करना है तो इसका अभिमान करो। हमारी मैया बैठी हैं, वो कहीं महाराज हमारे तो सब यही पति परमेश्वर हैं, यही सब कुछ है। आज मैया हमारे पास बैठी थी, बताए रहे। तो भैया सच्चे पति तो यही है, अस अभिमान जाहि जन भोरे। क्या अभिमान हो? बोले उस पति परमेश्वर, उस रघुनाथ जी के हम सेवक हैं, उसके दास हैं, वही मेरे पति हैं। यही अगर व्यक्ति ने अभिमान कर लिया तो अभिमान भी सार्थक हो जाएगा। वो अभिमान भी आपको परम गति की प्राप्ति करा